हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है CMED। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखा है, प्लानिंग देख लिया है। ठीक, प्लानिंग में हम लोगों ने शेड्यूलिंग वगैरह को भी समझा और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने समझा कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं, जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज जो देखना है हमें, देखना है क्या, साइट ऑर्गेनाइजेशन। कंस्ट्रक्शन साइट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में आज हमें समझना है। ठीक, तो कुछ की पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक ये जॉब लेआउट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले जो और पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए भाई। साइट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइट मैनेजमेंट। भाई साइट मैनेजमेंट तो होल एंड सोल वही सारी चीजें जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे होनी है। क्या क्या होना है? पहला, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, दूसरा लेबर की अवेलेबिलिटी। यही सारी चीजें जो व्यक्ति मैनेज करता है। दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए और ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर चाहिए। ये दो चीजें। फंड तो मान लो अगर आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर का हेडेक फंड नहीं है। ठीक है, उसका हेडेक क्या है? उसका हेडेक ये है कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जो है बेहतर तरीके से चलना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो सारी चीज़ों को, रॉ मटेरियल और लेबर को मैनेज करता है, उसको साइट मैनेजर बोलते हैं, साइट इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर या इंजीनियर जो भी आप कहना चाहें। और उसके द्वारा किए गए कार्य को क्या हम बोलते हैं? साइट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसका काम क्या क्या है? उसका सबसे प्राइमरी काम क्या है? स्टोरिंग एंड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल है, सीमेंट आपने खरीद लिया, ठीक है, 2 ट्रक आपने सीमेंट मंगा तो लिया, लेकिन मंगाने के बाद आपको पास क्या होना चाहिए? उसके स्टोर करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा जो सामान आप मंगाएंगे वो खराब हो जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्टोर करना और उसका इफेक्टिव स्टैकिंग, उसकी देखभाल करना मटेरियल की, दोनों जरूरी है। ठीक है, तो ये काम भी किसका होता है? साइट मैनेजर का या साइट इंजीनियर का होता है कि जो सामान आ रहा है परचेस होकर के वो बेहतर ढंग से स्टोर हो और बेहतर ढंग से उसकी देखभाल की जा सके। ठीक है, यूज होने से पहले। ठीक, उसके बाद लोकेटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। भाई साइट इंजीनियर हो तो आपकी की जिम्मेदारी है, अगर साइट पर कोई ऐसा काम है जो क्रेन से होना है, JCB से होना है, ऐसे बड़े बड़े भी छोटी मोटी चीज़ें जो लेबर की हैं वो तो ठीक है, वो आप देख ही रहे हो, वो हम लास्ट में देखेंगे ही। लेकिन कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट भी लगते हैं बहुत सारे, जो क्रेन लगता है, ट्रैक्टर लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपको पता ही होगा, आपने कंस्ट्रक्शन वर्क देखे होंगे रोड के किनारे और जगहों पर। कई बार हैवी मशीनरीज लगती हैं जो रोड के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जो बिटुमिन रोड होती हैं उनमें लगती हैं। तो ये सब चीज़ें साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि वो टाइम टाइम पर उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करे। फिर सबसे फाइनली ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट। भाई साइट पर काम करने के लिए लेबर चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमको कुछ लेबर मिलते हैं किसी जगह काम करने के लिए, तो हमारा जो रेगुलर वर्क चल रहा है उसमें अगर हमको 100 लेबर चाहिए, और हो सकता है जिस दिन हमारे पास ज़्यादा काम हो, जैसे मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, जिस दिन छत पड़ रही होती है उस दिन ज़्यादा मात्रा में लेबर चाहिए होते हैं। और नॉर्मली जब पिलर बन रहे हैं या दीवार उठ रही है तो उतने लेबर नहीं चाहिए होते। तो अचानक आई डिमांड को मैनेज करना भी किसका काम है? साइट इंजीनियर का काम है। तो यही सारी चीज़ें जो मैनेज करता है उसको साइट मैनेजर या साइट इंजीनियर कहते हैं, और यही जो प्रोसेस है इसको कहते हैं साइट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये साइट का तो समझ में आया कि साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइट मैनेजमेंट क्या है। रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और लेबर, यही 3 चीज़ संभालना है। ठीक है, नोट्स तो मैं आपको भेज ही दूंगा। अब एक क्रिटिकल, एक नॉर्मल सा लेआउट बना के देख लेते हैं कि क्या होता है। मान लो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, ठीक है, साइट, तो हम लोग उसका एक लेआउट बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जॉब लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जॉब लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो भाई ये हो गई क्या हमारी? ये है हमारी फेंसिंग।
आप जिस भी टाइप की फेंसिंग आप क्रिएट कर सको। ठीक है, ये क्या हो गई फेंसिंग, ये एरिया है जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, ये है क्या इसका एंट्री गेट। यहां पे कौन होना चाहिए, एंट्री गेट इस तरह का ना बना के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यहां कौन होगा आपका वॉचमैन। यहां पे आपका क्या होगा वॉचमैन। ठीक, अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कहां चल रहा है, ये बीच में। अब क्या क्या चाहिए सेंटर पे, यहां भाई कुछ ना कुछ कौन रहेंगे आपके लेबर। लेबर के आसपास आप इधर रख सकते हैं क्या ब्रिक, सैंड, सीमेंट, टाइल। लेबर यहां रह रहा है तो इनके लिए यहां पर टॉयलेट। ठीक है, इधर क्या आ गया भाई, इधर ये सारी चीजें हो गई तो इधर क्या आ गया, मान लीजिए लाइन। ठीक, इधर क्या आ गया, स्टोर हो गया आपका इक्विपमेंट्स का। ठीक है, फिर इधर क्या आ गया, फिर इधर एक कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट का हो गया, और इधर हो गया प्लम्बिंग का सामान। इधर क्या हो गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सामान। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक लेआउट है, ये एक रफ लेआउट है। अच्छा, ये इधर से क्या ये एंट्री गेट है, तो ये जो है ये पाथ है या रास्ता है जो व्हीकल कोई गाड़ी अंदर आएगी उसके आने और जाने का। ठीक है, तो ये जगह आप काम करते हैं, ये चारों तरफ अपनी चीजें फैलाते हैं ताकि उनको ले जाना ले आना आसान हो। ये एंट्री गेट हो गया, यहाँ से मान लो कोई रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है, कोई आ रहा है, लेबर रह रहा है उसके लिए टॉयलेट यूज करने के लिए है, ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, ये पूरा स्टोर, और बीच में आपका कंस्ट्रक्शन चलता है। ठीक है, तो यही है क्या जॉब लेआउट एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, एक ही लेक्चर भर का चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। अब इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा 1-2 दिनों में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, देखिए अकाउंट्स वाला सेक्शन काफी बड़ा है, इसलिए इधर की चीजें छोटी छोटी हैं, इनको मैं जल्दी से खत्म करता जा रहा हूं। अकाउंट्स वाले सेक्शन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, समय भी लगेगा उसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।